वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। तो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की और उनके तमाम ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो 500 जीबी की हार्ड डिस्क पे लिए। यहाँ पे वर्चुअल वालों ने हमें फ्री ऑफ कास्ट एक 15 कंप्यूटर्स की फौरी लैब बना के दी। तमाम कंप्यूटर्स उन्होंने फ्री दिए, तमाम कोर्सेज फ्री दिए। हमने वो वाले कोर्सेज फौरी तौर पे पढ़ाने शुरू कर दिए अंडर देयर सुपरविजन, अंडर देयर एलएमएस सिस्टम, जो उनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके तहत। तो मैं समझता हूँ कि बाकी यूनिवर्सिटियाँ उतना अच्छा ना ऑनलाइन शुरू कर सकी जितना हम कर सके, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी सी कसर लग रही थी। तो हम हफ्ते में एक या 2 हफ्ते में एक क्लास ज़रूर लेते थे। वो हमारी शिकायत हो गई डिप्टी कमिश्नर के पास, वो छापा मारते थे कि आप क्लास ना लें। तो हमारी तबीयत अंदर से मुतमईन नहीं हो रही थी कि क्लास एनी हो, हम हफ्ते 2 हफ्ते में एक एक क्लास करके कोरोना। और वहाँ से एक बच्चे को कोई भी अखलाकियात सिखाने या कोई और चीज़ सिखाने का, क्योंकि आम तौर पे कहने को हम 3 क्रेडिट का मतलब 16 या 48 लेक्चर पढ़ाने होते हैं, जबकि आप अंदर से देखें तो 4 से 8 लेक्चर भी कई यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा रही। हमने किसी से कंपैरिजन नहीं, हमने उसको सही पढ़ाया। फिर हमने जो टीचिंग स्टाइल था, टीचिंग का सिस्टम था, जिसको पहले लोगों ने शुरू किया कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड होता था, फिर उसके बाद वो प्रेजेंटेशंस की सूरत में आया, फिर कोई मल्टीमीडिया का इस्तेमाल आया, फिर हमने स्क्रीनें लगाई और उसके बाद हमने रियल बुक्स की तरफ शिफ्ट किया अपने सारी चीज़ को। अच्छा, फिर वो हम पढ़ाती हैं। इम्तिहान में मुख्तलिफ जगहों पे हमने इतना ट्रांसपेरेंट किया कि जहाँ पे हमें ज़रा सी कसर नज़र आई हमने बंदा रिमूव कर दिए। लेकिन आज हमारे इम्तिहान पे एक बच्चा एक नंबर के बारे में कह दे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ इतने कैमरों में, कि एक बच्चा एक नंबर ज़्यादा दे दिया किसी को या कम दे दिया, इलाकायत, बरादरी, लसानियत, कोई और किसी सिस्टम का, मेरी पसंद, किसी का रिश्तेदार, किसी की कोई चीज़, ये हो नहीं सकता। हमने इस पे इतना सख्ती की जितनी कि आप सोच सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जिस वक्त हम यहाँ आए, यहाँ पे एक मेज़ और कुर्सी भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ का क्या फर्नीचर पूरा करना, फिर हमने इनकी लैब्स, फिर लैब्स स्केलेटन, फिर ये, और ये जो अभी हमने वो एनओसी लिए उसमें 2 प्रोग्राम्स अदर दैन कई प्रोग्राम सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं और सारों के एनओसी लेने बहुत मुश्किल हैं। फॉरेस्ट्री बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा हमें मिला एमएलटी, जो आज भी कई यूनिवर्सिटियों को नहीं मिला, कई कई महीनों की हड़तालों के बाद एमएलटी, और उससे भी ज़्यादा जो वेटनरी डॉक्टर का डीवीएम प्रोग्राम था, इन सब के एनओसी मिले। डेफिनेटली बाकी भी प्रोग्राम अहम हैं, उनका भी जिक्र। हमने लैब्स को यहाँ तक किया कि इस रीजन में BSL-3 लैब मौजूद नहीं, हमने BSL-3 लैब बनाई। हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो काशी मेरे टेबल से वो चीज़ें लेके और जो हमने फ्रूट्स वगैरह तैयार किए, हमने वो फैसिलिटी प्रोसेसिंग की। देखें, हमें दुख होता था कि यहाँ पे खजूर तैयार होती है और खजूर पूरा फायदा और जदीद साइंटिफिक असूल ना बने। जो सारी बेस थी यूनिवर्सिटी बनाने की, वो सारी अगर पूरी नहीं होगी तो हमारी ख्वाहिशात या हमारे मंसूबे, हमारे प्लान्स अनलिमिटेड थे, लेकिन जितने हम अभी तक पूरे कर सके। आप देखें कि हमने लेबॉर्ट्रीज की तरफ, अच्छा अब इस वक्त एट द मोमेंट ये सारा कैंपस वो उस पे सोलर पे चल रहा है, बाकी कैंपस सोलर पे चल रहे हैं। लेबॉर्ट्रीज, क्योंकि ये जिस BSL-3 लैब का जिक्र कर रहा हूँ, हमने 4 तरह की बिजली इसको दी ताकि 24 घंटे इंश्योर्ड ये सारा कुछ चले। तो हमने ये सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का बहुत सारा किया, गेम्स का किया, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का किया। हमारे पास ज़मीन नहीं थी, हमने उसके लिहाज से मुख्तलिफ फॉर्म्स पे विजिट्स करवाने शुरू किए, अनलिमिटेड हमने एक्सेस दी कि ये सारा कुछ किया जा सके, ये सारा कुछ किया। फिर हमने बसें, गाड़ियाँ ख़रीदी बहुत सारी। उसके बाद हमने वो PC-1 बनाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो PC-1 अक्टूबर 21 में हमने शुरू किया, जुलाई में हमने उसको अप्रूव करवाया। आज जबकि हर तरफ पैसे की कमी का है, हमें गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमने तो कोशिश करनी थी, हर बंदा कोशिश करता है, गवर्नमेंट की मेहरबानी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, जिन्होंने 3.1 बिलियन का प्रोजेक्ट दिया। ज़मीन हमें वो गोमल की जो हमारी 1000 कनाल की थी वो हमें मिली,
वो नहीं मिलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। तो हमने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम, आपको पता होगा तकरीबन 1 माह पहले हमने गवर्नर साहब को बुला के 22 नवंबर को हमने वो उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कराई। अब इस वक्त काम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे शुरू है, जो हमारा अपना ओन बने, फिर ड्राइंग्स बनी, फिर डिटेल ड्राइंग्स बनी, फिर उनकी अप्रूवल के मुख्तलिफ मराइल, फिर कंट्रक्टर की किस तरह हायरिंग करनी है, कंसल्टेंट्स की किस तरह। आज जब हम आपको यहाँ पे लाए तो हमें ये बहुत बड़ी खुशी है कि वो गवर्नमेंट ने जो, बल्कि गवर्नमेंट से पहले जो 2012 में गोमल यूनिवर्सिटी ने सोचा कि एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, ये इलाका बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है और ये फूड बास्केट कहलाता है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बड़ा वेल थॉट थी। गवर्नमेंट ने उसको सोचा, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी बनाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी एक सॉलिड अपने कदमों पे खड़ी है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे और जो लास्ट फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमें गवर्नमेंट ने 2 तरह की ग्रांट्स दी। एक हमें 400 मिलियन दिया, बिलियन दिया, जो कंस्ट्रक्शन काम के लिए दिया गया। ये पैसे में 3.1 में तकरीबन 2600 मिलियन जो है ये डायरेक्ट CNW को दिया गया। इतना हमारे अकाउंट्स में आया, ना ये हमारे हाथ से खर्च होता है, ना हम इसके जवाब दें। और 600 हमारे पास आना है जो अभी नहीं आया, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और लेबॉर्ट्रियों के कुछ इक्विपमेंट्स हैं। देखिए, क्योंकि वो अभी नहीं पहुंचा हमारे पास, वो पहुंच जाएगा। कुछ ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के थोड़ी सी कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से नहीं आ रहा, लेकिन हमने अपने 400 में से ये लगा लिया। लेकिन मैं सिर्फ लास्ट बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि जो 400 मिलियन हमें मिला था, आप यूनिवर्सिटी में एक चक्कर लगाएं और इस कैंपस में या सिटी में देखें, लेबॉर्ट्रियाँ देखें, तनख्वाहें देखें, जो हम TTS की तनख्वाहें दे रहे हैं तमाम अमले की। लेकिन एट द मोमेंट 400 मिलियन में से मेजॉरिटी पोर्शन स्टिल अभी हमारे पास है। ये हमारी मैनेजमेंट है कि हमने 400 में से 2 साल भी गुजार लिए, लेकिन उसका मेजर पोर्शन आज भी हमारे पास महफूज है, जबकि अब उनके 2/3 हमारे पास उसमें से खर्च हो जाना चाहिए था। तो और हमें 1 साल के बाद, तो इस वक्त ये हाल है कि हमारे जो बजट सेनेट में पेश होता है गवर्नर साहब के तैयार किए, ये टमाटर है। और आपको पता है हमारे मुल्क में एक तो जितने सीज़न हैं और जितनी सब्ज़ी और फ्रूट है, हम और आप कई जगह गए होंगे, मुझे तो बाय चांस मौका मिला तकरीबन दुनिया सारी फिरने का। यकीन करें मैं कनाडा कई साल रहा और टोटल जो है वो मार्च अप्रैल से लेकर सितंबर तक सिर्फ बर्फ़ नहीं पड़ती और उसमें सिर्फ मकई काश्त करते हैं, और मकई को वो अगस्त सितंबर में समेट रहे होते हैं फॉर ओनली जानवर फॉडर। हमारे पास फल क्या, सब्ज़ी क्या। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि आलू के सीज़न में या टमाटर के सीज़न में इतना ज़्यादा हो जाता है, हमसे संभल नहीं रहा होता, और फिर नहर के किनारे वो सुजुकियाँ भर के लाते हैं और टमाटर फेंक रहे होते हैं। आलू वाले आलू को निकालते हैं और आलू को फील्ड में फैला देते हैं कि निकालना, पैक करना, बोरी में डालना, मंडी तक पहुंचाना, जो खर्चा आता है उतना खर्चा पूरा नहीं हो रहा था वो वहाँ। ये हमने ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप देखें, ये हमने खुद प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, हमारे टीचर रिसर्च करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और ये प्रोडक्ट समेत हमने ये अच्छा। और इस सीज़न में हमने फ्री खजूर के लिए लोगों को दी। और अब भी मेरे पास यहीं पे एक फार्मर हैं, हमने ये अंगूर से तैयार किया, ये किशमिश तैयार की। ये सारी चीज़ें विद इन 24 आवर तैयार होती हैं। ये तमाम प्रोडक्ट जो हैं, ये देखें हमने भिंडी को तैयार किया, ये भिंडी को आप रखें, खाएं, इसको इस्तेमाल करें। प्याज, लहसुन, ये देखें जापानी फल तैयार हो रहा। ये सारी चीज़ें हम खुद तैयार कर। अच्छा, सामने हैं जी डायरेक्टर जनरल DOST, डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल हैं, पेशावर बैठते हैं। सामने उनका अंगूरों का बाग है। वो कहते हैं कि मैं पूरी पेटी बमा अंगूर उतार के पैक करके 100 रुपए के 3.5 किलो अंगूर बेचता हूँ, कोई मेरे से ख़रीदने वाला नहीं। मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे सिर्फ आ जाएं, अभी तो हम फ्री कर रहे हैं, अदरवाइज हम बिजली का खर्चा छोटा मोटा लेंगे। हम कौन सा बिजनेसमैन हैं यहाँ पे जो हम आपको ये सारा आपका अंगूर की सारी किशमिश बना के देते हैं। आप अच्छी क्वालिटी की किशमिश, आजकल मौसम देख लें क्या है, और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी बड़ी।
ये सेब आप जो नेशनल और इंटरनेशनल बड़े होटलों में जाते हैं, सुबह नाश्ते पे ये सारा कुछ, ये केले आया हम दूध में डाल के नहीं खाते, यही वही केले हैं ना जो हम यहाँ पे। इसी तरह लहसुन को, प्याज को और हर चीज़ को, आप हैरान होंगे कि स्वाद में हम फार्मर्स के पास गए, आप देखें कि हम कितना कौमी नुकसान कर रहे हैं। मैं खुद पे स्वाद जाता था तो जितने खुबानी और आलू बुखारे के बागात थे वो सारे आड़ू के बागात में चेंज हो गए। उन्हें कहा ये क्या किया? उन्होंने कहा कि खुबानी और आलू बुखारा पूरे मुल्क तक जाता नहीं था, ख़राब हो जाता था, शेल्फ लाइफ नहीं होती थी। हमने उसको हटा दिया क्योंकि आड़ू थोड़ा सा कच्चा उतारा जाता है, हार्ड होता है, उसको पैकिंग की भेज दिया। तो जो एक आलू बुखारे वाला वहाँ बैठा हुआ था, उसको हमने कहा आप क्या करती हैं पाकिस्तान, आप कैसे भेजते हैं? वो कहते मुझे क्या जरूरत पड़ी आलू बुखारे को, ये खुबानी को पाकिस्तान में भेजने। ये देखें टूटी लगी हुई है, मैं सारा आलू बुखारा इसके नीचे धो देता हूँ और धो के सारा फ्रूट नाली में बहा देता हूँ और उसकी गिटक लेता हूँ, गिटक को तोड़ता हूँ, जो उसका सीड निकलता है, आप उसे बादाम कह लें, इसको प्रेस करता हूँ, जो ऑयल निकलता है या इसका ऑयल केक निकलता है, बस मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, ये सारा फल मेरे काम का ही नहीं है, मैं बहा देता हूँ। यही अभी हम अब हमने पूरा ऑल ईयर राउंड अब हमने वो किन्नू शुरू करने लगे हैं। हमने किन्नू को देखा कि कितने टेम्परेचर, कितनी ह्यूमिडिटी में कैसे उसे प्रिजर्व करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो आप हैरान होंगे कि किन्नू के छिलके से अरबों रुपए का तेल बनता है। छिलके को कौन किसने देखना है? यहाँ किन्नू के कोई नहीं देख। खजूर की प्रोडक्शन, जो खजूर पे रहे, बाकी जो फसलें हैं उनकी अलहदा बात। खजूर पे दो चीज़ों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नंबर वन, इस दफ़ा अगर आपने देखा हो कि उसका बहुत ज़्यादा फल मनों के हिसाब से ज़ाया गया, वो गिर जाता था। गिरने में दो अवामिल थे, एक उसको जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दी गई हुई थी, दूसरा उसमें एक डिजीज़ आई हुई थी। होता क्या है कि जो आप जब डोका लाती हैं और ये आपके ढक्की से यहाँ तक के एरिया में खजूर बन रही होती है, एक तो मिलियन टन ज़ाया जा रही होती है, जो छोटी होती है, कच्ची होती है, फेंक रहे होते हैं, उसके बेशुमार इस्तेमाल हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। फिर जब हम उन्हें चटाइयों पे बिछाते हैं तो उसमें जो, क्योंकि मौसम है जुलाई अगस्त का, अंधेरी आती है, रेत मिट्टी पड़ती है, ऊपर से बारिश का सीज़न है, बारिश पड़ती है, क्वालिटी सारी ख़राब हो जाती है। जो डोके को खींचा जाता है उसकी कैप उतर जाती है, कैप जो है वो कीड़े का रास्ता बनता है, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ से खजूर और छुआरा जाता ही नहीं, मैक्सिमम वो दुबई से होके इंडिया तक नहीं जाना है। यही चीज़ें थी। आपने सब बिल्कुल सही कहा कि प्रोडक्शन कैसे हो जब ना हमारे पास साइंस है, ना हमने उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की है, और जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इस दफ़ा नहर आपकी टूटी, आज तक टूटी, सारी गंदम की बुआई हो गई, आप उसमें से क्या पैदावार लेंगे? जिसकी पहला पानी ना लगा सके, बीज की क्वालिटी, दीज आर द थिंग्स। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 महीना 1.5 महीना हुआ है हमें अपनी ज़मीन लिए हुए। हमने कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू ही करवाया। हमने 3 से 4 एकड़ में गंदम लगाई है। हम आपको दिखाएंगे कि वो गंदम कैसी होती है और बाकी क्या होती है। और इस वक्त हम 100 कनाल से ज़्यादा की मकई शुरू कर रहे हैं, और मकई की हम साइलेज बनाएंगे, साइलेज की अपनी टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करेंगे। और अदर देन गवर्नमेंट के तो जो काम है कि वो पानी ज़रूर दिया करे, बीज की प्रोविजन। लास्ट ईयर आपको पता है फर्टिलाइज़र नहीं मिला था, उसकी वजह से कितना नुकसान, ब्लैक में फर्टिलाइज़र की कीमत क्या हो गई थी। लेकिन उसके साथ साथ अब इस वक्त हमने रत्ता कलाची वाले साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक नई वैरायटी का ट्रायल लगाया है गंदम का, क्योंकि अभी तक हम एजरिक डेरा और 2-1 वैरायटियों, अब हमने एक और वैरायटी का ट्रायल शुरू किया है। डेफिनेटली आपको पता है कि वो 3 ट्रायल लगाने पड़ते हैं, तीनों की वो पूरे नेशनल लेवल पे कंपैरिजन, डाटा, वैल्यूएशन, उसके साइड इफेक्ट, उसकी सारे प्रोसेसिंग चल रही है इस वक्त हमारी उनके साथ मिलके, और हम उसकी वैरायटी। पैसा ना आप घर चला रहे हो या एक बच्चा जो है ना अपना जेब खर्च चला रहा हो, उसे थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी। हमें 400 मिलियन मिला, जो 400 कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो। 400 और 400 में एलोकेट हुआ था 2018 में, 18 में ना मिला, जाके मिला 21 में। आप हमारी सिर्फ एक मैनेजमेंट देखें कि यूनिवर्सिटी 2019 से चल रही है, पहला फंड 400 मिलियन 21 में आया, 2 साल में 1 रुपया भी नहीं मिला। ठीक, इसके बावजूद एक इनका रिप्लेसर भी चाहिए, क्योंकि इन सारों ने 2-2 छुट्टियां, तो 12 तो 3 कैंपसेस पे चौकीदार चाहिए। हमारे क्लर्क भी उसी में है, हमारे ड्राइवर भी यही हैं, हमारे चौकीदार भी हैं, जमादार भी हैं, माली भी हैं, और दुनिया के तमाम काम
वो सारे 12 से 15 बंदे कर। सिर्फ ये है कि जब आप मुल्क को और अपने एम्प्लॉयज़ को ये कहेंगे दिस इज़ योर यूनिवर्सिटी, और जैसे घर में मैं कई दफ़ा अपना वॉशरूम भी धोता हूँ, अपनी टूटियाँ भी साफ़ करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं वो टूटियाँ, और बाकी चीज़ भी घर का, तो यहाँ मुझे क्या मौत आती है कि यहाँ से मैंने फ़ाइल वहाँ तक लेके जानी है, तो मैं कहूँ पहले क्लर्क या नायब कासिद आएगा तो वो फ़ाइल लेके जाए, तो मैं सारा दिन उठता हूँ और मैं इनके दफ्तरों में जाता हूँ और ये मेरे दफ्तरों में आती हैं। ना मेरा कोई आप हैरान होंगे कि मेरा तो ना पीए है, ना क्लर्क है, ना अटेंडेंट है, ना चौकीदार है, ना जिम्मेदार है, ना, और मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ। और जिस दिन 22 सितंबर को भी मुझे गोमल का चार्ज दिया गया, तो उससे पिछले दिन आपने एक छोटा सा क्लिप देखा होगा कि एक वीसी साहब, एक आगे प्रोटोकॉल की गाड़ी, एक पीछे। मैं 22 तारीख को जब यहाँ से गया था तो इंतहाई गंदे से रंग की कल्ट यानी मट्टी शट्टी के साथ कल्टस थी, मैं खुद उसमें बैठा, मैंने उसको खुद ड्राइव किया, जाके गुमल के ऑफिस के सामने खड़ी की, चाबी जेब में डाली और मैं दफ्तर में जाके बैठ गया। और मेरी चाय अपनी होती है, मेरा पानी अपना होता है, तो मुझे ना प्रोटोकॉल चाहिए, ना मुझे अल्लाह का शुक्र है किसी ने मारा यहाँ, ये आपकी मेहरबानी है, ना हमने गार्ड रखा, ना वो पुलिस रखी, ना कुछ रखा। और दुनिया तो अखराजात को कम करें, ये हमारे सरकार का पैसा, हमारा माल है, हमारे बच्चों की अमानत हमें दी गई है। हम गैर ज़रूरी सस्ती शोहरत के लिए नौकरियां ना दें, हम अपनी चीज़ों को बचा के समझा के खर्चें, उसके बाद वो 400 जो है वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। और मुझे डर है, जब मैं आपको एक और हल्का सा कहूँ कि जिस वक्त मैं मार्च में यहाँ से जाऊँगा, ये 40 करोड़ जो है ये 41 करोड़ हो चुका होगा, यानी ये 40 से ऊपर गया हुआ होगा, चाहे वो पूरा करोड़ हो जाए या कुछ लाख या चंद रुपए हो जाए, ताकि मेरे, और इसीलिए मेरे पास कोई ऑडिट पैरा नहीं आज तक, मेरे पे कोई ऐसी गबन फ्रॉड, मैंने मुलाजमतें देते हुए कोई मैंने रिश्तेदार अकबर पर भी, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था कि मेरी 5 नस्लों में से ना यहाँ पढ़ने आएगा, ना पढ़ाने आएगा, ना नौकरी करने आएगा, ना कोई 1 रुपया लेके जाएगा, कोई ऐसी। तो इला सिंसियर और प्रोफेशनल होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस नौकरी पे बैठे हैं, मेरे नज़दीक, मैंने इस दफ़ा गवर्नर साहब आए और उनके हाथों जो सबसे बड़ा प्राइड का तमगा दिलाया वो मेरा स्वीपर था, जिसको मैंने खड़ा करके, कि जिस ईमानदारी से और जितनी अच्छी तरीके से वो मेरी सफाई करते हैं, उतनी सफाई कोई अच्छी नहीं कर सकता। तो गवर्नर से सबसे पहला, और मैंने गवर्नर को बताया कि ये मेरा सफाई वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेजमेंट की है जिससे पैसे को बचाया है, और जितने 3 साल के लिए दिया था, अगर आप इसको ज़रा सा और सस्टेन करें तो ये और कई साल तक चल सकता है। मामले में कमेंट भी मैं आपको एक जुमला सुनाता हूँ। मुझे 22 सितंबर को वहाँ का चार्ज दिया, मैं HED में भी गया, फाइनेंस में भी गया कि खुदा का वास्ता गोमल के लिए कुछ पैसे दें, और उसी सिलसिले में मैं HEC के चेयरमैन के पास गया और मेरी स्टेटमेंट थी, देखिए हम थोड़ा सा एक्सप्लॉइट। उनका जुमला था कि ये इनको जितना भी दे दो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दे हैव नॉट मेड ए गुड बैलेंस शीट। यानी लफ्ज़ इससे ज़रा से सख्त, मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया। मकसद ये, देखें हिसाब सादा सा है, हम एक बच्चा घर से आता है ना और 20,000 अगर महीने का लेके आए, अगर फलाना फलाना, उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़े, उनकी इनकम भी बढ़ी आज तक एग्रीकल्चर। और ये भी याद रखें मोहतरम कि एग्रीकल्चर फैकल्टी जो है वो उनका इनकम जनरेटिंग फैकल्टी नहीं है। चेक करवा लें, उनके टीचर कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, तनख्वाहें कितनी हैं, फीसें कितनी हैं, ये तो घाटे में चलने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ें कुछ दी जाती हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है, ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन मैं एक मिसाल देने के लिए, कि जब आप एक बच्ची की शादी करते हैं तो थोड़ा सा बच्ची के वालिदैन दे देते हैं, कुछ लड़के के वालिदैन दे देते हैं उस घर को नया चलाने के लिए, और उसके बाद वो बच्चे आगे से आगे चलने जो, या एक बाप की 4-5 औलाद होती हैं, वो जैसा तो अपना वालिद की चीज़ों को बांटते हैं, तो वो कोई बेड ले जाता है, कोई कुछ, और उसके बाद वो कुछ चीज़ें अपनी खरीदते खरीदते वो अपने अपने घर सारे बनते, यूं ही यूनिवर्सिटी बनती। साथ जुड़ा मेरा एक सवाल है कि ये यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर जो बनी है, क्या ये दूसरे मामले में कमेंट भी मैं आपको एक जुमला सुनाता हूँ। मुझे 22 सितंबर को वहाँ का चार्ज दिया, मैं HED में भी गया, फाइनेंस में भी गया कि खुदा का वास्ता गोमल के लिए कुछ पैसे दें, और उसी सिलसिले में मैं HEC के चेयरमैन के पास गया और मेरी स्टेटमेंट थी, देखिए हम थोड़ा सा एक्सप्लॉइट। उनका जुमला था कि ये इनको जितना भी दे दो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दे हैव नॉट मेड ए गुड बैलेंस शीट।
यानी लफ्ज़ इससे ज़रा से सख्त है, मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया। मकसद ये, देखें हिसाब सादा सा है। हम एक बच्चा घर से आता है ना और 20,000 अगर महीने का लेके आए, अगर मैं नहीं कहूँगा लेकिन मैं कहूँगा चलो वो थोड़े से फाइनेंशियल कमज़ोर, चलो कह लें 14,000 कनाल हो जी, तो एक जो 100 कार्ड आपके ख्याल में अपा है 13,000 उसको मिल रही है, 1,000 इसको मिल रही है। अभी भी ये कोई पेमेंट का अगर वो होता नहीं जी, तो- पे देखें, पहली बात तो जो तराबी साहब ने कही ना कि भाई मैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कर, पूरी दुनिया में अब मुल्क में ये इतनी यूनिवर्सिटियां बन गई, ठीक, मशरूम की तरह बनाई ना हमने, यहाँ पे भी और बलोचिस्तान में भी। आप देखें उन्होंने तुरबत भी बनाई, लसबेला भी बनाई, फलानी भी बनाई, साथ जैसी हमने बनाई ना, एक ने भी किसी को पैसे दिए? कोई यूनिवर्सिटी बताएं कि उसने 14,000 में से इन 14,000 इन्होंने खरीदी थी जिसके पैसे लेने आ रहे हैं। अब वो मैं अभी वहां नहीं शुरू करूंगा कि वो नवाब साहब की थी कि नहीं थी, क्योंकि मैं इस मौजू पे एक जुमला सिर्फ कहूंगा कि जस्टिस दाऊद ने एक लंबी तहकीक की है जी, बड़ी लंबी। उसने 100 साल पुराने कागजात निकाल लाए हैं और एक एक चीज का सबूत है। आप जाने, जस्टिस दाऊद जाने, वो जमीन जिनके नाम से कही जाती है उनकी भी नहीं थी, उन्होंने भी नहीं दी, लेकिन चलो किसी ने भी दी नहीं दी। आप मुझे बताएं 14,000 कनाल में से कि 14 रुपए दिए में किसी यूनिवर्सिटी ने, जिसके में से 1,000 देते हुए तकलीफ हो रही है। अब मैं आपको एक और चैलेंज देता हूँ कि आप मुझे, मैं गरीब आदमी हूँ ना जी, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन होना, मैं 12 महीने की अपने घर की रोटी पैदा कर सकता हूँ, ठीक, सादी सी, मतलब मैं ऐशी में नहीं, 2 एकड़ ज़मीन से 14,000 एकड़ 48 साल, फिर भी वो मजदूर ही होंगे। एक बात। अच्छा, अब आते हैं बाकी चीज़ों में। स्टूडेंट कितने हैं? 12 से 14,000। हमारे पास कितने आने लगे? 2,500। अभी भी मजदूरों का ख्याल नहीं। अच्छा, सारा कुछ सेटअप 48 साल का, मेन किसके पास होगा? उस यूनिवर्सिटी। अभी भी वो मजदूरों भाई, और वो मजदूर क्यों हो? वो हमारे बड़े भाई हैं, उन्हें शफकत के साथ दूसरी यूनिवर्सिटी को चलाना चाहिए। और आई विल बी, मैंने कल भी ये बात की है, कल एक बड़ा फोरम में सारे बैठे थे, मैंने कहा इनको बार 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 गवर्नर ने कहा, ये मिनट्स में आया है, मिनट्स में बड़ा क्लियर है, जस्ट 2 महीने पहले गवर्नर ने कहा कि आप इनकी चीज़ें इनको दे दें, आपकी जो कमी है, पैसों की कमी हो रही है, आपका खसारा जा रहा है, आपकी पेंशन 86 lakhs जितने भी हैं जी। अब मैं बता देता हूँ, हुआ ये था कि सितंबर 21 में ये डिसाइड हुआ कि ये चीज़ें यहाँ आ गई और आइंदा के एडमिशन इन सब्जेक्ट्स में सिर्फ एग्रीकल्चर में होंगे। तो वो जो एडमिशन शुरू हुए, वो उन बच्चों ने फीसें इस अकाउंट में जमा करवाई, वो जमा हुई। जब डॉक्टर इफ्तिखार साहब आए, उन्होंने अपने एक कलम से कहा सारा कुछ कैंसिल, और वो सारा कुछ वो वापस उन्होंने कर लिया, जिसका दोबारा दिसंबर 21 में गवर्नर ने मीटिंग की सेनेट, और उन्होंने कहा कि जो कुछ वीसी साहब ने किया वो सारा कुछ कैंसिल, और ये सारा कुछ इधर ही आएगा। वो कुछ लाख हैं जो उस वक्त एडमिशन की सूरत में उन बच्चों ने जमा करवाई थी फीस। अच्छा, अब हमने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई ये पैसे इधर आ गए थे, बच्चे वहाँ जा रहे, उन्होंने कहा कि ये पैसे जाने के बजाय बच्चे यहाँ आएंगे जो एज पर एग्रीमेंट है, और अभी आप ये पैसे वापस ना करें। वो पैसे आज भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास वो अमानत है। ये डिसाइड हो जाए कि ये बच्चे नहीं आने और ये वाले पैसे वापस जाने हैं, क्योंकि ये 8 दफ़ा आए हैं और 8 दफ़ा वापस गए। द डे ये एग्रीमेंट में हो जाएगा कि ये वाले बच्चे बमा अपने पैसों के वापस जाएंगे, तो एक दिन नहीं लगेगा, वो पैसे एज सच रखे हुए वो वापस शिफ्ट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की है कि वो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनी हुई है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आपने बात नहीं की। हाँ, ये एक मैं डरता हूँ उधर के बाद, उधर तमाम सियासियों की राल टपक रही है, क्योंकि आज सियासी लोग आप भी प्रेशर नहीं डालते कि यहाँ भी हमारी गलतियाँ करें। देखें ये जुमला मैं अभी आपका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा, छोटा भाई देगा कि नहीं देगा। देखें ये बात, जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया था ना जी वीसी शिप का, तो तकरीबन 15 बंदे बैठे थे, बड़े बड़े सारे थे, जिनमें एक आप इनका बहुत पुराने वीसी हैं, नाम याद है वो? नहीं, उससे बहुत पुराना, बहुत पुराना बाबा से हैं। अच्छा, वो 80 में थे, वो वीसी थे जी, वो इंटरव्यू गोमल में थे जी, कोई 1980-85 में वीसी।
नहीं अच्छा नहीं 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 मैं अभी याद कर अच्छा मैं अभी नाम उन्होंने मुझे एक जुमला इन 15 बंदों ने कहा, उन्होंने कहा जिस इलाके में हम आपको भेजने लगे हैं पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है और आपको वो इन्फ्लुएंस करेंगे और ये सारा कुछ करेंगे, आप उसको विथस्टैंड कर जाएंगे। तो मैंने उनको उस वक्त जवाब दिया था कि मैं जिस दिन जाऊंगा तो दराज में अपना इस्तीफा दराज में रख लूंगा। द डे ये प्रेशर मेरे से बेयरेबल ना रहा तो मैं उसको निकाल के सामने टेबल पे रख के तो निकल के घर चला जाऊंगा। और इसका मैं अमली सबूत देता हूँ, ये लोग गवाह हैं कि एक गवर्नर हाउस में मीटिंग शुरू हुई, मैंने रात को दोनों जस्टिस साहबान को अपना इस्तीफा दिखाया, मैं कानून के मुताबिक फैसला न हुआ, मुझे दोनों जस्टिस साहबान, दोनों जस्टिस का मतलब जस्टिस दाऊद भी जस्टिस यूनुस भी, दोनों ने मना किया। मेरे साथ का जो अमला गया था उन्होंने कहा खुदा का वास्ता ये कुछ ना करें। मैंने कहा जो असूल की बात है असूल रहेगा, ये कागज़ निकलेगा ही निकलेगा। फैसला 100% हमारे हक में हुआ, मैं वो कागज़ ही ना निकाल सका। मैंने वो मीटिंग के बाद फाइल इनको पकड़ाई, ये लेके चल पड़े एक गाड़ी में। तो मैं इनके पीछे पीछे गाड़ी में गया और मैंने इनकी गाड़ी रुकवाई और मैंने कहा वो फाइल देना। वो मैंने इनके सामने निकाल के मैंने कहा ये ना हो अब तुम जाके ये जमा करवा दो, मैं ये फाड़ रहा हूँ ये कागज़, मैं असूल पे चलूँगा। द डे मुझे आप उससे ज़्यादा करेंगे, ये देखें मैं आपको बताऊं, मैं आज और एक सुनाता हूँ क्योंकि मैं भी तो देखें मेरे पास आते नहीं ना, ये मेरी भी कमी है, मैं बुलाता नहीं या मैं इतने अच्छे ताल्लुक। एक दिन आप में से एक भाई आया मेरे पास और आके मुझे कहता है कि सुना है आपने पोस्टें एडवर्टाइज किया और आपने उस पर 15-15 लाख रुपए लिए। ठीक, मैंने कहा यार बिल्कुल सुना होगा, ऐसे करते हैं आजा डील कर लेते हैं, तू 15 लाख में से 5 रुपए साबित कर दे तो मैं समझूंगा कि 15 लाख लिए। 5 रुपए साबित कर, मैं 15 लाख मानूंगा। फिर जरा सा वो चुप हुआ तो मैंने कहा एक और कर लेते हैं। ये कहते हैं कि 5 रुपए या 5 रुपए का एक कप चाय पिया मैंने उससे तो मैं 15 लाख मान जाऊँ। और मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि नहीं भर्ती हो गई, टीचरों की भी हो गई, नीचे की भी हो गई, मेरे पे आप 1 रुपया साबित ना करें, इल्जाम ही लगा के दिखा दें कि मैंने वो। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप पे प्रेशर पड़ा नहीं है या आपने माना नहीं है? मैं आपको एक बिल्कुल मैं इसका चलो जवाब दे देता हूँ। जो यहाँ के बहुत बड़े सियासी हैं ना, एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पहले भी बहुत सारी पोस्टों के लिए आपको कहा, आपने नहीं किया, तो अब इसका नाम दे रहा हूँ, इसको ज़रूर कर दें। और जिसका नाम दिया मैंने उसको भी नहीं किया, लेकिन मेरे ताल्लुकात फिर भी बेहतर है क्योंकि बहरहाल मैं यानी मुअद्दब हूँ और मैं हैं वो मोटे भी हैं यानी बड़े अच्छा अब बात अच्छा जी आप अच्छा, लेकिन मतलब मैंने इज्जत एहतराम का रिश्ता ज़रूर रखा हुआ है। अच्छा अब वो छोटा भाई दे दे, मैं कहता हूँ कानून बता देना किस कानून से छोटा भाई दे दे। अगर गवर्नमेंट का पैसा जो 400 मिलियन, ये भाई और इसमें भी कानून वगैरह होते हैं, भाई का और बेटे का और माँ का और बेटे का ये रिश्ते होते हैं, ये इसमें कानून नहीं देखे सर देखे जाते हैं, पता है क्यों? अगर जीपी वाला मांग रहा है, हाँ जीपी वाला मांग रहा है दिए आपने उसको भी नहीं। अल्लाह, मैं यहाँ आने से पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी था और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिजर्व जो हैं वो बिलियंस में हैं क्योंकि बहुत बड़ी है, 1.5 लाख स्टूडेंट है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, खर्चा कंपैरेटिवली कम है और तो वो फीसें बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ बिलियंस हैं जो बैंकों में जमा है। मैं उनका रजिस्ट्रार भी था और रेक्टर इधर बैठता था दीवार के, मैं रजिस्ट्रार और डीन और प्रोफेसर। तो और बहुत बड़ा नाम है नवीद मलिक, जिन्होंने 17-18 साल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रेक्टर के तौर पे काम किया, वर्चुअल बनाई भी, और बहुत बड़ा नाम और बड़ा दिमाग है। तो मुझे एक दिन कहते हैं डॉक्टर साहब आपको पैसे खर्चते क्या होता है? तो मैंने कहा जी मौत पड़ती है, और क्या होता है? क्योंकि मैं सरकार के मेरे पास बड़ा पैसा, मैंने बताया बिलियंस ऑफ रुपीस हैं उसके वर्चुअल के, सरकार पे आके कई दफ़ा, यकीन करें मैं आपको एक आध मिसाल दूं, लोग करते ये है कि इस कमरे की सफ़ेदी करवानी है तो वो मांगे ना 20,000, तो मैं कहूँगा यार 25,000 ले ले। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह के 2-3 उसको नवाजूंगा और उसके बाद कहूँगा यार मेरे घर में ना सफ़ेदी गंदी सी हुई है, एक कोट तो मार दे। उसे पता है कि 4 ठेकों में वो कितना कुछ ले गया। मैं यहाँ की सफ़ेदी में लड़ूंगा, मरूंगा, एक चीज़ पे बहस करूंगा और एक रुपये पे करूंगा, और घर वाले पे मैं फिर भी रिलैक्स कर जाऊंगा कि चल कोई नहीं, इतने उतरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने 1985 के बाद सरकार के माल को हराम का या लूट का माल समझ लिया।
इसने ये जो इनकी या मेरी उम्र है, हमने वो कोई अच्छा वक्त देखा हुआ है। हमें शर्म आती थी लोग इस चीज़ को कि अगर किसी के पास आमदनी से ज़्यादा गाड़ी है तो उस घर में ताल्लुकात नहीं रखते थे, बच्चों को नहीं भेजते थे। मैंने उनकी चिट्टे बालों की वजह से कहा मुझे हाँ, ये मुझसे भी छोटे हैं और मेरे ख्याल में उम्र में मैं शायद आपसे अच्छा अच्छा सॉरी, फिर मैंने तो अच्छा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उस घर में अपने बच्चों की दोस्तियां यारी नहीं करते थे कि यार इनके पास पैसा कहाँ से आ गया और ये क्यों है। आज वो बड़ी फख्र की चीज़ है। और सरकार कि वो लोग कहते हैं यार सरकार की है ना, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तू लिख दे यार। इस तरह ये चीज़ ना हो तो गोमल बहुत अच्छा इदारा है, वो और ज़्यादा भी बेहतर बन सकता है। अल्लाह करे कि एक बात मुझे याद आई है कि अभी हार्डशिप्स तो दूंगा तो फिर गवर्नर ने कहा छोड़ दें ये बात, आप बराए मेहरबानी अपने खसारे की बात करें, वो हम देते। तो गवर्नमेंट इज सीरियस, वाज सीरियस टू गिव एंड, और उस कमज़ोर की देखें पूरा ख्याल। और हम क्यों ना करें, वो हमारे भाई नहीं है या वो मुल्क की यूनिवर्सिटी नहीं। सर, इस वक्त स्टेटस क्या है? अदालत का जो फैसला आया, सूबाई हुकूमत जो कर रही है या जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इस वक्त स्टेटस क्या है? इसमें एक थोड़ा मैं ऐड कर दूं कि कॉमन यूनिवर्सिटी से तय हुआ था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो जमीन देंगे उसकी एक अमाउंट भी तय हुई थी कि इतने पैसे अली अमीन ने बताया 30 के 40 करोड़ का। अली अमीन का वॉइस मैसेज चला था व्हाट्सएप। देखें आप लोग उससे क्यों बनाने हो रहे हैं? एक ठीक। तयशुदा मामला तो था। ठीक हो गया जी। मतलब इसमें फिर वही बात कसूर आपका नहीं, मेरा अगर मैं मुनरिफ हो रहा हूँ ना जी, तो फिर मैं नहीं इदारे की बात है, किसी शख्सियत की बात नहीं है। देखें। ओके, अब कैमरे फुल ऑन करें जी। अगर ऐसा कोई कागज जिस पे हमने एग्री किया हुआ है वो मुझे दिखा दे, मैं अभी उठने से पहले वो पैसे दे के उठूंगा फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर आप कहते हैं ना मुनहरिफ हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई मेरे का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। सर प्लीज सर, मैं कह रहा हूं आप मुझे ओके, आप तो माशाल्लाह साफ़ी हैं, हम इसको थोड़ा सा पेंडिंग पे डाल देते हैं। आपके पास नहीं है कागज, कोई बात नहीं, आप हमें एक हफ्ते के अंदर वो कागज ला के दिखा दे जिसमें ये एग्रीमेंट। नहीं सर देखिए, बात बिल्कुल नहीं है ऐसी, कोई मीटिंग नहीं। मैंने कल जहां बैठे हुए थे मुझे किसी मीटिंगों का हवाला दिया, मैंने कहा मुझे सारी मीटिंगें अब याद हैं, मेरे से डेटे पूछें कौन सी सेनेट है, कौन सी मीटिंग है, कहाँ। कोई ऐसे मुनहरिफ तो वो होगा ना जी, कोई कागज पे लिखा तो है, कागज है सर इतना चिट्टा लें, ये है जिसके बारे में ये कहते हैं कि हमने 30 या 40 करोड़ का कोई एग्रीमेंट, ये है टोटल वो जनाब। कोई कागज नहीं है ऐसा जिसमें एग्रीकल्चर। अब मैं बताता हूँ कहाँ से ये फिगर आ रही है। ये सर एक सिंडिकेट है गोमल यूनिवर्सिटी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोमल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर को 1000 कनाल दे देगी, लेकिन उसके बदले में वो और 30 करोड़ रुपया हमें दें। ये लफ्ज है सिर्फ, ये कहाँ है। देखिए मुनहरिफ तो होता है जब मैं और ये भाई तय करें कि मैं ये पैकेट 100 रुपये में दूंगा, ये कहें कि हाँ मैं लूंगा, ये पैकेट लेके चले जाएंगे 100 रुपया ना दे रहा हूँ, ये मुनहरिफ है। यहाँ मैं रख के इसको अपने ऑफिस में ले जाऊँ और मैं कहूँ कि इनके जिम्मे 500 रुपये हो गए में, तो मैं दफ्तर में बैठा जो मर्जी कहता हूँ। तो ये एक सिंडिकेट ऑफ गोमल में ये बात हुई थी, ये गालबन 2000, ये डॉक्टर सरवर का दौर था, डेफिनेटली ये 2019 में ये बात हुई है, इसके अलावा कोई मुनहरिफ की बात नहीं। सर देखें अली अमीन साहब ने, मैं एक तो उनका नहीं, मैंने मुनहरिफ तो मैं या मेरी यूनिवर्सिटी हो, मैंने मुझे कल मैं चलो ये जिक्र कर दूं, कमिश्नर साहब के पास हम बैठे थे और शकीब साहब ने अजराह मजाक कह दिया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हमारे पैसे नहीं दे रही। तो मैंने उसमें जो स्टेटमेंट दी थी, जो मैं जुमला यहाँ दोहराना, मैंने कहा कि अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जिम्मे 1 रुपया भी है गोमल का तो मैं आज ही देने का पाबंद हूँ, मैं आज दे के उठूँगा। लेकिन मुझे दिखा तो दिया जाए कि वाकई मेरे जिम्मे कोई 1 रुपया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे जिम्मे का मतलब एग्रीकल्चर, क्योंकि एट द मोमेंट आई एम रिप्रेजेंटिंग। और वैसे अगर सरप्लस पैसा अगर मौजूद है तो छोटा भाई बड़े भाई को देने को तैयार है। ओके देखिए बिल्कुल ठीक, मैं इसका जवाब दूंगा। ये आपकी बात स्पेसिफिक मैं बात करता हूँ, ये दुराक साहब के नोटिस में दुराक साहब ने कागज इस पे लिखा था कि कोई दाखिले हुए थे गोमल यूनिवर्सिटी के, उसके पैसे एग्रीकल्चर में आ गए। देखिए ना, कोई इशू था, बिल्कुल ठीक, वजाहत कर दें। मैं बिल्कुल वजाहत करता हूँ।
सितंबर 21 की बात। डॉक्टर शकीब साहब, वो वेटरनरी के कोई पैसे हैं और फंड हैं दाखिलों के। स्टूडेंट्स के? सर मैं ना जो भी पैसे हैं ना, एक तो रुपया इधर से उधर नहीं होगा, जो है वो मौजूद है, हर चीज है। एकेडमिक काउंसिल ऑफ गोमल यूनिवर्सिटी थी जिसने ये करारदाद दी थी और वहां से ये अप्रूव हुई, और ये गोमल यूनिवर्सिटी ही थी जो भाग रही थी, और वो गई। देखें मैं उस पे पिछले हिस्से पे नहीं गया, लेकिन एक इलेक्शन थे 2018 के, जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर इधर आना चाह रहा था खिताब पे, यहाँ से लोग भागे, उन्होंने जाके HEC से NOC लिए और उसके लिए वाइस चांसलर ने तमाम लेटर लिखे। फिर HEC ने कहा कि आया आप ये वाले इसका शेयर दे देंगे और ये एसेट्स दे देंगे, उन्होंने लिख के दिया कि दे देंगे। अब ये कहना कि जी वो उससे जाके ले लो, नहीं, उससे नहीं लिया जाते। आज अगर यहाँ मैं बैठा हूँ ना और मैं किसी भी कागज पे साइन करता हूँ एज ए वाइस चांसलर, तो मैं घर के मामलात नहीं कर रहा, तो और अगला जो है वो अगला प्राइम मिनिस्टर हो या अगला VC हो, वो उसको निभाता है जो हम वायदे कर चुके होते हैं। तो इन लोगों ने, मैं तो नहीं आया था, मैं देखें 2020 में आया हूँ, 20 से पहले 19 में यहाँ पे सारा कुछ बन चुका था, वो असेंबलियों ने एक्ट पास कर ली। लेकिन जो थोड़ा सा ये चीज़ को मैं ज़रूर कहूँ, एक तो ये मैंने क्लियर किया कि दिस वाज गोमल यूनिवर्सिटी हु इनिशिएटेड एंड वेरी राइटली इनिशिएटेड, और ये सारी बनाई। लेकिन मैं एक चीज़ खोल के कहूँगा कि अभी तो एसेट्स का हिस्सा बड़ा हमारे पास नहीं आया। लोग कहते हैं जी ये यूनिवर्सिटी गोमल ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। भाई अभी तो रुपया नहीं आया या एक बंदा नहीं आया, और यूनिवर्सिटी वहाँ पे अगर माली खसारे में, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया या आपने किया, मैं नहीं गोमल के बारे में ज़्यादा, तो फिर इसका खुदा का वास्ता अगर उनका कोई खसारा है या उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, सुई की है या जहाज़ की है, उसको एग्रीकल्चर के खाते में तो ना डालें ना भाई। एग्रीकल्चर पे तो अभी कोई चीज़ आई ही नहीं, और वो खसारे का हमें उसका जरिए, हमें का मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बराए मेहरबानी चीज़ों को मिक्स ना करें और चीज़ों को मिस डायरेक्शन में लेके जाके, मैं इसके लिए लफ्ज़ कहूँगा कि गुमराह किस्म का प्रोपेगेंडा ना करें। हमारा लेना देना कोई नहीं उस सारे में, वो जो कुछ भी वहाँ पे है वो जाने, उनका काम जाने। मैं 3 दफ़ा वहाँ गया 3-3 महीने के लिए, तीसरी दफ़ा तो पूरा 3 महीने नहीं हो सका, लेकिन मैंने अपनी हद्दल इम्कान कोशिश की। मैं आपको सिर्फ एक बात कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे ट्रांसपोर्ट वाले ने आके कहा कि आप, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक मेन है जहाँ पे काफ़ी अखराजात है, उसने कहा आपके 3 महीने और उससे पिछले 3 महीने में 40 या 44 लाख रुपए का डिफरेंस है 3 महीने में सिर्फ क्यों? मैंने उन्हें कहा कि जिसको गाड़ी वाकई मिली हुई है नोटिफिकेशनें दिखाएं, और जितना जितना पेट्रोल मिला हुआ है उतना उतना इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा जो कर रहा है गलत है, फौरी तौर पर रोक दो बस। वो गाड़ियाँ रुकी, पेट्रोल रुके, वो 40-44 लाख रुपया से 3 महीने की बचत थी सिर्फ गाड़ियों के। लेकिन और बहुत कुछ तो वो जाने उनका, वो तो हम नहीं है, लेकिन उनके खसारे को एग्रीकल्चर से लिंक ना करें। एग्रीकल्चर इस इलाके की काया पलट देने के लिए आज से 10 से 20 साल बाद ये यूनिवर्सिटी रोल प्ले कर रही होगी। मैं डेफिनेटली, आप सबसे ज़्यादा उम्र का और शायद उस वक्त तक जी ना रहा हो, लेकिन आप में से जो यंग लोग हैं वो देखेंगे कि ये मुल्क में ये और इस इलाके के लिए यूनिवर्सिटी क्या करती। तो बराए मेहरबानी एक अच्छे इनिशिएटिव को किसी के गलत काम से मिक्स करके उसके रास्ते में जो लोग यूनिवर्सिटी के हवाले से हमारा ये फर्स्ट था, हम यहाँ पे आए तो उसको शुरुआत में मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन जिस तरह मतलब यूनिवर्सिटी आगे हमारा टाइम गुजरता गया, तो अभी एक हमारे लैब भी बन गए। शुरुआत में हमारा टूर भी फॉरेस्ट के टूर बहुत हो गए, हमारे टूर भी शुरू हो गए फॉरेस्ट में। मतलब हमारे जो शुरुआत में टीचर्स की थोड़ी कमी थी, जो गैप सारे हमारे टीचर जो प्रोफेशनल टीचर हैं सभी जगह वो सारे टीचर भी हमारे आ गए। अटेंडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और मतलब टीचर्स जो है वो क्लास में मतलब फ़ौरन पहुंचते हैं, बहुत ज़बरदस्त हमें पूरा कोर्स कवर करवाते हैं और बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। और जो एग्ज़ाम की टाइमिंग होती है वो भी मतलब उसी टाइम पर ही लिया जाता है, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से लिया जाता है। मतलब हमारे ऐसा होता है ना कि और यूनिवर्सिटीज़ में VC मतलब उनको नज़र भी नहीं आता, बट हमारे में ऐसा होता है वो पहले से ही टीचर से भी पहले आके ठहर जाते हैं, और मतलब हर चीज़ हमें मतलब बहुत क्या ऐसा एक
क्या ऐसे नकायस देखे या क्या आपको मसाइल हल होने चाहिए? मसाइल हमें जगह का मसला था, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है स्टूडेंट ज़्यादा है, क्लासेस का मसला होता था, जिसकी वजह से मतलब कि हमें कंबाइन क्लासेस देनी पड़ती थी, और क्लासेस का सबसे ज़्यादा हमारे पास जगह का मसला था, और क्लासेस जो प्रॉपर ली जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए रिसर्च एक्टिविटी कि शुरुआत में हमारे टूर नहीं थे क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट का मसला था। तो अभी जब से मतलब हमारी बस है, तो अभी हमारी इस 2 सेमेस्टर के हमारे 4-5 टूर हुए हैं। ये लैया टूर में आप गए थे? हमारा मतलब पेशावर का टूर हुआ है, और उससे पहले हम इस्लामाबाद का हमारा टूर हुआ है, शेरबद्दीन का हमारा टूर हुआ है। अच्छा। अभी हमारे लैब में हमारे जो अभी प्लांटेशन में किया मतलब उस पर रिसर्च होना बाकी है अभी। का बहुत ज़बरदस्त माहौल है। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि टीचर्स जो थे वो पहले क्लास में जाते थे, उसके बाद फीमेल को बुलाते थे, उनको पढ़ाने के बाद पहले फीमेल को बाहर छोड़ के आते थे कि आप जाएं, फिर उसके बाद खुद बाहर आते थे, और बहुत ज़बरदस्त निज़ाम होता है। उस फीमेल्स के लिए अलग से साइड रखी जाती है, पूरी रो लगाई जाती है, और बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया फ्यूचर क्या फ्यूचर क्या देखते हैं आप? राइट देखते हैं, क्योंकि हमें जो तालीम दी जाती है वो बिल्कुल मतलब कि बहुत अच्छे से दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू घुमन यूनिवर्सिटी। नहीं, ये फॉरेस्ट ठीक हो गया। मक्की की खजूर की सीक्वेंस नहीं है, आपने उसको शुरू किया होगा। सिमिलरली आपके यहाँ के एनिमल्स बहुत अच्छे हैं, आपके कई एरिया हैं जहाँ पे गोल्ड प्रोडक्शन बहुत वगैरह वगैरह, इनके ये तो चुके अंडर ग्रेजुएट ऑनेस्टली, इसी में हमने एमफिल शुरू की है, और वहाँ पे उन स्टूडेंट्स के रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जो फर्क है ना कि इंडस्ट्री एकेडमिया डिफरेंस होता है, और हम मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च नहीं करते। हमने उन बच्चों के लिए ट्राई की है कि एमफिल शुरू करें, लेकिन बच्चा यूनिवर्सिटी को आप किसी भी पंजाब यूनिवर्सिटी के लेवल से नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन भी इसमें